हेलो एवरीवन, आज एक बहुत शानदार चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं वन शॉट स्पेशल में, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। थोड़ा सा अंडररेटेड चैप्टर रहता है, इंपॉर्टेंट है जेई मेंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात क्या करने वाले हैं दोस्त, हम बात करने वाले हैं ड्रग्स के रिगार्डिंग। ड्रग्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एंट एसिड, यानी जो चीजें एसिडिटी को खत्म करें, यानी हम बेस की बात करेंगे। जी हाँ। एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन वर्ड रिलेटेड है एलर्जी से। एंटी हिस्टामाइन वर्ड रिलेटेड एलर्जी से। एंटी हिस्टामाइन यानी कभी खुजली वगैरह हो जाएगी तो उसको खत्म करने के लिए किस टाइप की आप ड्रग्स का यूज कर रहे होंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन होगा न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में दो बातें हैं। क्या क्या बातें हैं? एक तो ट्रांसक्यूलाइजर की बात करेंगे। ट्रांसक्यूलाइजर बेहोश कर देना, स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, जिसमें एक होगा हिप्नोटिक, नॉन हिप्नोटिक, एंटी डिप्रेसेंट। अगला जो कैटेगरी होगा दैट वुड बी एनाल्जेसिक, पेन किलिंग, दर्द निवारक। एक होगी नार्कोटिक, एक नॉन नार्कोटिक। एक नशेड़ियों की पसंद, एक नॉन नशेड़ियों की पसंद। तो दोनों के बारे में हम बात कर रहे होंगे। एंड ई वाला पार्ट जो आपके सामने होगा दैट वुड बी एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल में एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी मलेरियल ड्रग्स। और लास्ट दो ड्रग की बात करेंगे, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। बहुत सारी बात है चैप्टर के अंदर, सारी बातें करेंगे, बहुत आराम से इत्मीनान से सुनना, नोट्स को बनाना। फिर केमिकल्स इन फूड में पहला सेगमेंट जो हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स, फिर होगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, थर्ड इज एंटीऑक्सीडेंट्स। क्लींजिंग एजेंट्स में सोप डिटर्जेंट्स, अनाइनिक, कैटाइनिक, नॉन आयनिक। मैंने आपको एक अच्छा खासा बहुत शानदार ओवरव्यू दे दिया कि आपके पूरा चैप्टर आपके कब्जे में रहे, क्योंकि ना बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते यार चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो एटलीस्ट एक आइडिया तो रहे कि यार क्या हम पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। एंट एसिड, एसिडिटी को खत्म करना। जो ऐसे केमिकल जो एसिडिटी को खत्म कर दें उनको एंट एसिड कहेंगे। बहुत कॉमन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीनों एंट एसिड की तरह यूज होंगे। और यदि मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा खा लेता हूँ ना, ज्यादा सा इंटेक कर लेता हूँ, तो पेट में उल्टा एसिडिटी बढ़ जाती है। मतलब अरे सोच कर देखो ना यार, सोडियम बाइकार्बोनेट आप ले रहे हैं पेट में एसिडिटी को खत्म करने के लिए। आपने ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया ना, तो पेट को लगेगा यार पेट में नेचर तो बेसिक हो गया, तो शरीर और ज्यादा HCl का सीक्रेशन करने लग जाएगा, जिसके कारण दिक्कत क्या होगी? उल्टा एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एंटासिड्स को आप लिमिटेड अमाउंट में इनटेक करते हैं। हिस्टामाइन, एक पॉइंट और समझना, बहुत शानदार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टामाइन जो है ना, हिस्टामाइन का एक काम और है, विच स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन द स्टमक। जो हिस्टामाइन, एक वर्ड तो आप किससे रिलेट करते हैं? खुजली से। इसका एक काम और है कि है ना, ये स्टिमुलेट करता है पेप्सिन के सीक्रेशन को और HCl को, पेट में बढ़े हुए HCl को बढ़ाता है। क्या फिर कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी दोस्त? दो दवाइयां हैं आपके पास, दो ड्रग्स है, दो मेडिसिन है। कौन कौन सी हैं? उनका नाम है टेगामेट और जेंटेक। टेगामेट और जेंटेक मार्केट में बिकती हैं सिमेटिडीन और रेनिटिडीन के नाम से। किस किस के नाम से? सिमेटिडीन और रेनिटिडीन। सिमरन से आप ध्यान रखेंगे क्या? ध्यान से देखो, सिमरन। अच्छा, सिमरन लेंगे तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी? जी हाँ। ये एसिडिटी किसके कारण हो रही है? हिस्टामाइन के कारण। हिस्टामाइन के कारण जरूर अपने कब्जे में कर लेना दो ड्रग्स। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, सिमरन तेजा या ताजा से। ओह अच्छा है, हाँ आप इसे याद जरूर रख सकते हैं इससे। अब देखो इनके स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है, फोटो भी एनसीईआरटी से लिया गया है। सारे स्ट्रक्चर याद नहीं रख पाएंगे, मेंस में लेटेस्ट ईयर में जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स पूछे हुए हैं आप उन चीजों को जरूर ध्यान में रख सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा तो स्ट्रक्चर आप याद नहीं रख पाएंगे। क्या इतना पॉइंट दिमाग में रख लेंगे क्या? ठीक है। मीन्स 2022 में सिमेटिडीन का स्ट्रक्चर जरूर आया था एग्जाम में। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंटी हिस्टामाइन, हिस्टामाइन वर्ड रिलेटेड है खुजली से। खुजली हो जाए तो उसको खत्म करने के लिए आप दो जो ड्रग्स लेंगे वो एंटी हिस्टामाइन। कौन कौन सी है? ब्रोमफेनेरामाइन, टर्फेनाडाइन। इसका दूसरा नाम क्या है? डिमटेप, डिमटेन, और इसका सेल्डेन। अब इसके नाम को ध्यान से देखो। ब्रोम यानी ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन है। फेन यानी फिनाइल, हाँ है। अमाइन यानी NH2, हाँ है। अच्छा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं? जी हाँ। आप स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत ये लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रोमफेनरमाइन में ब्रोमीन है, फिनाइल है, अमाइन है। ठीक है, टर्फेनाडाइन, दो ड्रग्स कब्जे में करो, ब्रोमफेनरमाइन, टर्फेनाडाइन, एंटीहिस्टामाइन। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, ट्रांसक्यूलाइजर। क्या है? मान लो किसी को लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, कोई मेंटल
दिक्कत हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, एंजाइटी हो जाए, इरिटेबिलिटी हो जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, या कभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए, सब हो सकता है। बहुत ज्यादा खुश भी हो सकता है आदमी, बहुत ज्यादा उदास भी हो सकता है। तो दोस्त उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या ले रहे हैं? ट्रांसक्यूलाइजर। ये बेसिकली करते क्या है? नींद दिलाते हैं, नींद दिलाते हैं, सुलाते हैं। अच्छा, जी हाँ। अब सोचो क्या क्या ड्रग्स है। एक बहुत कॉमन हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या करता है सर? ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, आपके मूड को चेंज करता है। कभी कभी आप सोचो, आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील करते हो, है, और कभी कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग फील करते हो, तो शरीर में एक हार्मोन है नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन वो सारा ये खेला खेल रहा होता है यार शरीर में, तो मूड चेंज होता है नोर एड्रेनलिन के कारण। तो आप क्या क्या ध्यान रखेंगे? आप सीखते जाओ मेरे साथ। दो ड्रग्स हैं, आइप्रोनाजाइड और फिनेल्जीन। इन दोनों ड्रग्स को आप ध्यान रखेंगे आईपी से, ठीक है क्या? यदि ये दोनों ड्रग्स किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? यदि आपको डिप्रेशन हो जाए, यदि आपको डिप्रेशन हो जाए तो आप इन दो ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। कौन? इप्रोनाजाइड और फिनेल्जीन। देखो फिनेंजिन या फिनाइल आएगा, जी हाँ, स्ट्रक्चर में फिनाइल है। थोड़ा बहुत आप इससे ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो तीन ड्रग्स बता रहा हूं, मेप्रोनोबेट, क्लोरोडाइएक्सोपोक्साइड, इक्वानिल। अब ये तीनों ड्रग्स यूज किए जाते हैं यदि आपको हाइपर टेंशन हो। किसी को बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन हो तो उसको खत्म करने के लिए तीन ड्रग्स आप अपने कब्जे में करेंगे। इक्वानिल का स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखना। इक्वानिल यानी इक्वालिटी लग रही है, बराबर बराबर लग रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो सब बराबर है, और कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, नो कायरल सेंटर, जीरो कायरल सेंटर, ठीक है। इक्वानिल का स्ट्रक्चर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, इक्वालिटी है, स्ट्रक्चर में कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तीन ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। तीन और ड्रग्स बता रहा हूं, क्या? वेरोना, वेलियम और सेरोटिनिन। ये तीनों ड्रग्स यदि किसी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए, एकदम एक्साइटेड जोन में रहे, तो उनको ठीक करने के लिए वेनोना, ये वेरोनल, वेलियम, सेरोटिनिन, तीनों ड्रग्स आप जरूर कब्जे में करेंगे। किसके डेरिवेटिव्स हैं इस पर एडवांस ने पॉइंट पूछा हुआ है, बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। कौन कौन? अरे यही वेरोनल, अमाइटल, नेबुटल, लुमिनल। ये सब क्या करते हैं? इन सब का एक ही काम है यार दोस्त, सुला देते हैं। स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये, और कुछ नहीं, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या हमें सारी बातें लिखनी है? हाँ, आप स्ट्रक्चर ना भी बनाए मेरे साथ, यदि नोट्स बना रहे हैं, बट आप इतनी बातें तो जरूर लिखते हुए चलें ताकि कब्जे में रहे आपकी सारी बातें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत शानदार ये वीडियो, आप इसको बहुत आराम से सुनना, सारा पार्ट एवरीडे लाइफ का क्लियर हो जाएगा। दो ड्रग्स बताए, आईपी से ध्यान रखेंगे, इप्रोनाजाइड, फिनेल्जीन जो डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तीन ड्रग, मेप्रोनोबेट, क्लोरोडाइएज़ोपोक्साइड, इक्वानिल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं। तीन ड्रग, वेरोनल, वैलियम, सेरोटिनिन जो एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखना। ओह ये शानदार है, ये शानदार है, एनाल्जेसिक है, पेन किलिंग है। देखो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में आप क्या क्या पढ़ रही थी? आपने पढ़ा ट्रांसक्यूलाइजर। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एनाल्जेसिक, पेन किलिंग, पेन किलिंग, ठीक है। उसमें दो ड्रग्स पढ़ेंगे, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक जो नशेड़ियों की पहचान नहीं है, नार्कोटिक जो नशेड़ियों की पहचान है। पहले नॉन नार्कोटिक पढ़ते हैं, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन। एस्पिरिन जे एडवांस 2013, सॉरी 2023, 13 की बोल रहा हूँ, 10 साल पीछे कैसे चले गए बे। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, एस्पिरिन से स्ट्रक्चर जरूर अपने कब्जे में करना। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, नाम लिख देता हूं दोस्त, दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बहुत आराम से ऑब्जर्व करना। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर देखो, पैरा पर कौन है? ओल, देखो ओल है क्या, पैरा पर ओल, और एसिटाइल ये रहा एसिटाइल ग्रुप, और एम यानी अमाइड। क्या पैरासीटामोल सर ये वही है पैरासीटामोल की गोली? जी हाँ, देखो पैरा पर कौन है? ओल, तो पैरा पर ओ एच है, हाँ है। एसिटाइल ये रहा एसिटाइल, और एम यानी अमाइड, ये पूरा ग्रुप अमाइड। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर अपने कब्जे में कर लेना दोस्त, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर अपने कब्जे में कर लेना। दो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं, पेन किलिंग ड्रग्स हैं, ठीक है। और इनको ना एंटीपायरेटिक भी कहते हैं, एक शब्द और लिखवाता हूं मैं यहाँ पर, दे आर एंटीपायरेटिक, यानी फीवर को या टेम्परेचर को है ना रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस टेम्परेचर। ये आप लिख सकते हैं, फीवर, फीवर को कम करते हैं। अरे बुखार में पैरासीटामोल की गोली खाते हैं ना, समझ गए क्या इशारा? अच्छा, नार्कोटिक कौन है?
3 नार्कोटिक ड्रग्स है, नशेड़ियों के पहचान है, एडिक्टिव है। 3 ड्रग्स अपने कब्जे में करेंगे, मॉर्फिन, कोडीन एंड हीरोइन। आप कैसे ध्यान रखेंगे? तुम्हें तलाश है क्या किसी की? हाँ सर, आपको कैसे पता? बस मैं यहाँ से समझ गया मेरी। अरे उल्टा लिखो, इसको ऐसे लिखो तो हम सीख पाएंगे। मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडीन। कैसे ध्यान रखेंगे? मेरी, हीरोइन कौन? अरे शानदार, आप तीनों ड्रग्स कैसे कब्जे में करेंगे? मेरी, हीरोइन कौन? कोडीन। ठीक है। अब ये 2OH 1OH नो OH क्या लिखा है मैं बता देता हूँ कि लिखे हैं कितने कितने OH हैं। अब सारी बातें, हो सकता है पूरा स्ट्रक्चर ना याद रख पाए, पर इतना पॉइंट जरूर याद रखना कि मॉर्फिन में 2 OH आएंगे, कोडीन में 1, हीरोइन में कोई नहीं। आपकी हीरोइन को ऐसा वाला चाहिए जो OH नहीं लेता, तो नो OH से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान रखना, मान लो किसी को साइलेंट एकदम से तुरंत हार्ट अटैक आ जाए, तो उस केस में हार्ट अटैक का सेंस क्या है? बस इतना ही सेंस है क्या यार? ब्लड क्लोट हो जाता है यार। तो उस ब्लड क्लोटिंग से कैसे आप उसे बचा सकते हैं? एक इंस्टेंट रेमेडी जो आप दे सकते हैं, एस्पिरिन की टेबलेट खिला दो। ब्लड डाइल्यूटर है, ब्लड को पतला कर देती है, वो बंदा हार्ट अटैक से बच सकता है। ये पॉइंट भी आप सीखते हुए चलना। एस्पिरिन की गोली तुरंत किसी को दे दी जाए, किसी को हार्ट में, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो यदि हार्ट अटैक आ रहा है, माइल्ड सिम्टम है, तो वो बच सकता है। बाकी तो डॉक्टर अपना काम करेंगे ही, ध्यान रखना। ओहो, एंटी माइक्रोबियल में आते हैं, जिसमें पहला क्लास में बताने जा रहा हूँ एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक वो चीजें जो हम खाते हैं, करते क्या है यार? इनका ही की काम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ गई है ना, फंगी की, बैक्टीरिया की, उनको रोक देना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना। आजकल अपन लोगों का शरीर ऐसा हो गया है, सब इवन सभी का, कि ना आप या कोई भी जब फीवर हो जाता है ना, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक जरूर रिकमेंड करता है। डॉक्टर एंटीबायोटिक इसलिए रिकमेंड करता है कि शरीर एंटीबायोटिक लेने के बिना ठीक ही नहीं होगा। जरूर ध्यान रखना, जैसे पैरासीटामोल की आपको फीवर हुआ, आप पैरासीटामोल की मस्त गोली खा रहे हैं, कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। वहीं आप एंटीबायोटिक का भी इंटेक कर रहे हैं, आप पाएंगे कि यार आप फटाफट ठीक हो गए हैं। क्या करते हैं वो बैक्टीरिया, फंगाई जो भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको किल कर देता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। यानी एंटीबायोटिक्स को हम खा सकते हैं। दो तरह की बातें ध्यान रखना, एंटीबायोटिक है ना, किल करते हैं या रोकते हैं, इनहिबिट करना, रोकना। दो तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो दोनों तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर दे, दोनों तरह कौन से? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दोनों तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर दे, वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो खाली एक ही तरह के बैक्टीरिया पे काम करे, ग्राम पॉजिटिव हो या वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, एक ही तरह के बैक्टीरिया को खत्म करे, वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है। अब कुछ बातें भी आप ध्यान रखना, क्या क्या है? जो बैक्टीरियोसिडल यानी बैक्टीरिया को किल करना, सिडल मतलब किल करना, और स्टैटिक मतलब रोक देना, बैक्टीरिया को स्टॉप करना, रोकना। 3 तरह के एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सिन। ये बैक्टीरिया किल करते हैं तो बैक्टीरियोसिडल। 3 ऐसे हैं, एराइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड क्लोरोएम्फेकेनॉल। ये बैक्टीरिया को रोक देते हैं, इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। बैक्टीरिया को किल करना है तो पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, अफ्लॉक्सिन। 3 3 नाम ध्यान रखेंगे यार, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, जरूर कब्जे में कर लो। बैक्टीरियोस्टेटिक, एराइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, क्लोरोएम्फेकेनॉल। बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। एक एक के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिखते हुए चलो, इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन है ना, बहुत सारी तरह की आती है। 6 टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन हैव बीन आइसोलेटेड सो फार अमंग पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी सबसे यूजफुल है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक, जो एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कब्जे में करो, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है पेनिसिलिन जी। और भी है, कौन? उसी की मॉडिफिकेशन एम्फिसिलिन, अमोक्सिलिन। ये सिंथेटिक मॉडिफिकेशन है पेनिसिलिन की, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दोस्त मेरे, एक एक दो दो एग्जांपल याद रखते हुए चलो, इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन, अमोक्सिलिन। ठीक है। जैसे मान लो किसी को निमोनिया वगैरह हो जाए तो उसमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं। स्पेक्ट्रोमाइसिन, यदि किसी को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एक और एग्जांपल ये लो, स्पेक्ट्रोमाइसिन। ये कब देते हैं? किसी को टीबी वगैरह हो जाए, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस इज दिमागी बुखार, दिमाग में बुखार चढ़ जाए तो, या निमोनिया, इसमें भी आप स्पेक्ट्रोमाइसिन दे सकते हैं। टेट्रासाइलिन एंड ओरियोमाइसिन आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। कब देते हैं? किसी को टाइफाइड हो जाए, और
ओरियोमाइसिन देते हैं किसी की आंख वगैरह में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, आंखों के ट्रीटमेंट के लिए आप दे सकते हैं टेट्रासाइलिन, ये सॉरी ओरियोमाइसिन, टेट्रासाइलिन में आप देंगे किसी को टाइफाइड वगैरह हो जाए। ये पॉइंट ना भी याद रखें तो चल जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। क्लोराम्फेनिकॉल इंपॉर्टेंट, कब देंगे? टाइफाइड में दे सकते हैं, डाइसेंट्री निमोनिया हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, आप उसे क्लोराम्फेनिकॉल दे सकते हैं। ठीक है, दो चार बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे कि क्या क्या आप ध्यान रखेंगे कि बैक्टीरियोसिडल का एग्जाम्पल कौन है, बैक्टीरियोस्टैटिक का एग्जाम्पल कौन है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे। जनरल स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, क्या पूछा था, मैं दोबारा पूछ लेता हूं, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, आप मुझे कमेंट करके बता दो। स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत शानदार एग्जांपल, कितने कायरल सेंटर्स हैं, कितने कायरल सेंटर हैं। अब देखो क्लोरेम्फिकनॉल का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, आपको बहुत कुछ दिखेगा। क्लोर यानी क्लोरीन, कहाँ है क्लोरीन, ये रहा। एम यानी अमाइड ग्रुप, ये रहा। फिन यानी फिनाइल, ये रहा। ओल यानी लोल यानी फिनोल, क्या सब कुछ है क्या, अल्कोहल है क्या बेसिकली, क्या क्या हुआ, क्लोरीन हुआ, अमाइड हुआ, फिनाइल हुआ, अल्कोहल हुआ, सब है जी हाँ। आप देख रहे हैं काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, काफी सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चर को आप ऐसे कब्जे में करेंगे। अब एक दो बातें और सीखते हुए चलना, दो सल्फा ड्रग्स जो है ना, सल्फा ड्रग्स, ग्रुप ऑफ ड्रग्स सल्फोनामाइड या सल्फेनिलियमाइड आर नोन एज सल्फा ड्रग्स। ठीक है, उसमें एक एनसीईआरटी में तो बस इस स्ट्रक्चर का जिक्र कर रखा है, ये जनरल फीचर है सल्फोनामाइड का। यहाँ आर बदलता जाऊंगा, अलग अलग सल्फा ड्रग्स मिलती चली जाएगी। फिर भी आप ध्यान से देखें, फिर भी आप ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि यार यहाँ पर आर की जगह एक एच रख दूंगा तो सल्फिनामाइड। ठीक है, अब आर की जगह ये पूरा पार्ट रख दिया तो सल्फा पिरिडीन बन गया क्या बेसिकली, दे आर सल्फा ड्रग्स, दे आर बेसिकली सल्फा ड्रग्स। बस एक बार देखते हुए चलो, ठीक है। कुछ और बातें सुनना, सल्वारसन जिसमें आर्सेनिक आर्सेनिक बॉन्ड है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। प्रोंटोसिल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, एजोडाई कलर्ड डाई है, ये कलर्ड डाई। ठीक है, ये सब एंटीबायोटिक्स हैं, सब एंटीबायोटिक्स चल रहा है, मैंने कहा एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट में सबसे लेटेस्ट कौन सी एंटीबायोटिक मार्केट में चल रही है विचार, पेनिसिलिन, ये लेटेस्ट है, अभी लेटेस्ट है, मार्केट में पेनिसिलिन ही चलती हैं। आइए, एंटीबायोटिक आप कभी बीमार हो जाए, कोई भी बीमार हो जाए तो आप उसे एंटीबायोटिक देते हैं, यानी डॉक्टर उन्हें एंटीबायोटिक देता है, एंटीबायोटिक आप खा सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को आप खा नहीं सकते, ये इनके साथ सबसे बड़ी समस्या, क्या आप इन्हें खा नहीं सकते, क्या करें फिर, अरे लगाएंगे ना, कभी चोट वगैरह लग जाए, कट लग जाए, आप उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल फ्यूरासिन, सोफ्रोमाइसिन, आप इन्हें खा नहीं सकते, जरूर ध्यान रखना। डेटोल के अंदर कौन है, डेटोल तेरे अंदर कौन है, पूछते हैं डेटोल से ही। डेटोल इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनोल एंड टर्पेनॉल, स्ट्रक्चर के नाम में सब कुछ है। क्लोरो यानी क्लोरीन, जाइलिन यानी जाइलिन, फिनोल यानी फिनोल, टर्पेनॉल ओल आ रहा है तो अल्कोहल है, दोनों के स्ट्रक्चर हैं। मीन्स का क्वेश्चन घूम फिर के क्या आया, यार डेटोल की कंपोजिशन में कुछ कुछ होता है, क्लोरोजाइनोल टर्पेनॉल, किसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, किसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, दोनों का स्ट्रक्चर कब्जे में करेंगे। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान भी रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखेंगे। अब देखो एक और कंपाउंड है बाईथायोनोल, बाईथायोनोल बोल लो, थायनल बोल लो, ये ना एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऐड करता है साबुन के अंदर, साबुन के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऐड करने का काम ये बाईथायोनोल करता है। बाई मतलब दो, थायो मतलब सल्फर, सल्फर होगा और एक जैसा दो ग्रुप है, के लेफ्ट और राइट में देखो तो ऐसे स्ट्रक्चर कब्जे में करेंगे। और साबुन के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज देता है। एक और पॉइंट जरूर कब्जे में करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयोडीन एक शानदार एंटीसेप्टिक की तरह यूज में आता है, और उसकी 2-3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज टिंचर ऑफ आयोडीन, चोट वगैरह लग जाए उस पर लगाया जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। जैसे मान लो आपको ध्यान हो, नाम से आता है मेरे को, नाम जो ध्यान अभी आ रहा है क्या, अरे एक वो, हाँ याद आ गया मुझे, अरे बेटाडीन की ट्यूब नहीं आती, बेटाडीन की ट्यूब आपने देखा होगा, उस पर लिखा रहता है 2 से 3% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन ऑइंटमेंट। आयोडीन है जो एंटीसेप्टिक के तौर पे लगता है, येलो येलो कलर का होता है, और आपको ध्यान हो तो ये जो है ना आयोडोफोम, वो खुद येलो कलर का है, इसलिए वो दवाई येलो कलर की आती है, ध्यान रखेंगे क्या। चलो एक और पॉइंट ध्यान रखना, बोरिक एसिड,
अभी कुछ समय पहले मार्केट में, मार्केट कह रहा, हाँ पूरे मार्केट में बहुत ज्यादा वो फैला हुआ था, आई फ्लू। उसके अंदर बोरिक एसिड, जो ऑइंटमेंट ले रहे थे उसके अंदर बोरिक एसिड है। वीक एंटीसेप्टिक है आंखों के लिए, जरूर ध्यान रखेंगे। आइए डिसइंफेक्टेंट पे चलते हैं, आइए शानदार तरीके से डिसइंफेक्टेंट की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्त। डिसइंफेक्टेंट, पोछा पोछा मारते हैं ना तो फिनाइल का नहीं मारते क्या, लाइजोल फाइजोल सब का ऐड आता है इतना सारा। हाँ तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, फ्लोर पर, ड्रेनेज सिस्टम में, ये सब डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में ले रहे हैं आप। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर समझना, यदि इसका कम परसेंटेज परसेंटेज है ना, 0.2% ऑफ फिनोल, फिनोल का कम परसेंटेज है तो एंटीसेप्टिक, ज्यादा परसेंटेज है तो डिसइंफेक्टेंट। इन जनरल पॉइंट, किसी का कम परसेंटेज है तो एंटीसेप्टिक, उसी का ज्यादा परसेंटेज है तो डिसइंफेक्टेंट। दो चार बातें और ध्यान रख सकते हैं, क्लोरीन इन 0.2 से 0.4 ppm इन एक्वा सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर। पीने वाले पानी में भी क्लोरीन डाल देते हैं। पीने वाले पानी में तो यूजुअली कम डालते हैं, बट जैसे मैं आपको बताऊं, स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, स्विमिंग पूल, अब उसके अंदर, मुझे पता है आप क्या सब क्या करते हैं, ठीक है, काम की बात पे आते हैं, सर नहाते हैं, अरे नहाने के अलावा तुम खतरनाक लोग हो, तुम पता नहीं क्या क्या कर देते हो। अब सुनना, अब वो लोग बार बार पानी को बदलते हैं, क्लोरीन पास करवा देते हैं, साफ हो जाते हैं, जब भी तो उसमें क्लोरीन की इंटेंस स्मेल भी ऑब्जर्व होती है, उनके अंदर क्लोरीन की इंटेंस स्मेल भी ऑब्जर्व होगी दोस्त। ठीक है, एक दो पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। नाउ लास्ट दो ड्रग्स आप ध्यान रखेंगे, अभी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में जो है ना, बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं बेसिकली। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, बर्थ कंट्रोल पिल्स है ना, दोनों का मिक्सचर है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों का मिक्सचर है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दो ड्रग्स बस आप अपने कब्जे में करेंगे, नॉर्थेंड्रॉन एंड नोवेस्ट्रॉल। नॉर्थेंड्रॉन, ड्रॉन एंड नोवेस्ट्रॉल, ध्यान से सोचो, तो नॉर्थेंड्रॉन जो है, इसमें ओन आ रहा है तो कीटोन मिलेगा क्या, और ये ओल आ रहा है तो अल्कोहल मिलेगा, जी हाँ। आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या पॉइंट, कि नॉर्थेंड्रॉन और नोवेस्ट्रॉल दो ड्रग्स बस अपने कब्जे में करेंगे। देखो नाम से ध्यान रखना, नाम में कई कई बार ऐसे शब्द छुपे होते हैं जिससे आपको आंसर बताने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, और आप बहुत खूबसूरत तरीके से आंसर भी बता देते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पार्ट आपको मजेदार तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पार्ट आपको बहुत मजेदार तरीके से समझ में आया होगा। चलें क्या थोड़ा सा आगे, चलें क्या थोड़ा सा आगे, आइए चलते हैं। केमिकल्स इन फूड हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड क्लास, फूड प्रिजर्वेटिव। फूड को प्रिजर्व करने का काम कौन कौन करता है, सोचकर देखो, मम्मी लोग जब अचार बनाती हैं, तो अचार बनाती हैं तो उसमें तेल का लेयर ऊपर तक रहता है। हाँ, तो जो तेल है ना, वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, वेजिटेबल ऑयल, वो मस्टर्ड ऑयल है बेसिकली। इन जनरल वेजिटेबल ऑयल एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम में आता है। दूसरा, कई बार आंवले का मुरब्बे में जो चीनी होती है, चाशनी होती है, वो भी एक फूड प्रिजर्वेटिव है। नमक होता है, बाहर के अचार में नमक थोड़ा सा तेज होता है, तो जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट, ये ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है दोस्त। और तीन केमिकल नेम, सोडियम बेंजोएट, बाहर का जो अचार मिलता है ना, बाहर का जो पैक्ड अचार है, उसके अंदर सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, और भी एक दो कंपाउंड है, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और प्रोपेनोइक एसिड, बेसिकली प्रोपेनोइक एसिड, उनके सॉल्ट जो है ना, ये तीनों बेसिकली फूड प्रिजर्वेटिव हैं, जो खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। तो तीनों नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, जिसमें ज्यादा कॉमन है सोडियम बेंजोएट। नाउ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, चार स्वीटनिंग एजेंट आप अपने कब्जे में करेंगे, एस्पार्टेम, सैक्रिन, सुक्रालोज, एलिटेम। एस्पार्टेम, सैक्रिन, सुक्रालोज, एलिटेम, क्या क्या बातें आप यहां से ध्यान रखेंगे, इनकी मिठास वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू केन शुगर, गन्ने के रिस्पेक्ट में मिठास वैल्यू। एस्पार्टेम इज 100 टाइम्स मीठा है, सैक्रिन 550 गुना मीठा है, 550 टाइम्स मीठा है, सुक्रालोज 600 टाइम्स, एलिटेम 2000 टाइम्स मीठा है दोस्त, 2000 टाइम्स मीठा है, देख पा रहे हैं। अब इनके बारे में एक एक शब्द, मेरी एक एक बातें सीखते हो चलो। एस्पार्टिम, ऐसा नहीं लग रहा क्या कॉम्बिनेशन है, एस्पार्टिक एसिड पार्ट और फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर पार्ट। हाँ, एस्पार्टेम के अंदर एस्पार्टिक एसिड है, अमीनो एसिड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, मोस्ट कॉमनली बेसिकली वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, और जो ठंडे फूड्स होते हैं, कोल्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है, किसको, एस्पार्टेम को। अब
ठंडे फूड्स वगैरह में यूज कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज कर रहे हैं ना, तो इट इज, पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पे बेसिकली क्या है, अनस्टेबल है। ये पॉइंट से क्वेश्चन मेंस ने बनाया हुआ है कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का स्वीटनेस वैल्यू बताओ जो अनस्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर पे। ये वाला क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है। सेक्रीन, दिस इज बेसिकली ऑर्थोसल्फोबेंजीनमाइड, जिसको सेक्रीन कहते हैं, फर्स्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट है। इसका खास बात क्या है, बॉडी में स्टोर होता ही नहीं, यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। अरे बढ़िया है, ये तो इनर्ट है, हार्मलेस है। जी हाँ, यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज है जिनको, उनके लिए तो वरदान है। यदि वो लिमिटेड अमाउंट में इसका इंटेक करें तो उन्हें अच्छा भी फील होएगा और बॉडी में स्टोर भी नहीं होएगा, क्योंकि यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। ये इसकी खास बात है। शुक्रालोज, दोस्त शुक्रालोज ऐसा नहीं लग रहा कि यार क्लोरीन, वो सुक्रोज का डेरिवेटिव है? जी हाँ, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में तीन क्लोरीन, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में तीन क्लोरीन बन गया सुक्रालोज। अपीयरेंस और टेस्ट बिल्कुल चीनी की तरह है। और खास बात यह है, स्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर पर, स्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर पे, और कैलोरीज भी प्रोवाइड नहीं करता। पता है क्वेश्चन कैसा बनाया, सुनना। कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो स्टेबल है उसका स्वीटनेस वैल्यू एक्स, जो अनस्टेबल है उसका स्वीटनेस वैल्यू वाई, दोनों का रेशियो इंटीजर नंबर आएगा। हाँ, 600/100, 6 आएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें, ये सारे पॉइंट आप अपने कब्जे में करेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एलिटेम पे आते हैं। सबसे ज्यादा क्या है, हाई पोटेंशियल स्वीटनर है। अब एलिटेम का स्ट्रक्चर शायद याद ना कर पाए, ना भी करें तो चलेगा। खास बात क्या है, ज्यादा स्टेबल है एस्पार्टेम से, बट इसके साथ दिक्कत यह है कि इतना गुना मिठास वैल्यू बढ़ा देता है कि यार कंट्रोल ही नहीं कर पाते। दिक्कत क्या है, कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते ही 2000 टाइम सीधा मिठास वाला वैल्यू बढ़ जाता है। ये इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत है। आइए आगे चलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचा ले, ठीक है। उसमें दो नाम आप ध्यान रखेंगे, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल, एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन। ये दोनों है ना बटर में ऐड किए जाते हैं। बटर जो होता है ना, बटर, खुद सोच कर देखो, जैसे मम्मी लोग जो मक्खन बनाते हैं घर में, जब ताजा मक्खन होता है तो उसका टेस्ट बहुत शानदार होता है। आलू पराठे पे रख के खाओ, मजा आ जाएगा। दही भी हो और अचार भी मिल जाए तो वाह भाई वाह, मेरा खुद का मन कर गया। चलो फिलहाल तो हम इस पे आते हैं। और वहीं आप 15 दिन के बाद वो फ्रिज में रखा हुआ बटर खाओ, उसमें स्मेल आने लग जाएगी, टेस्ट बेकार हो जाएगा। और वहीं बाजार का एकदम पैक्ड बटर है, 6 महीने पहले पैक्ड हुआ होगा, 3 महीने बाद भी खरीद रहे हैं और 10 दिन बाद भी खा रहे हैं तो भी सेम ही टेस्ट आ रहा होगा यार। यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए हुए हैं जो उसको सड़ने से बचा रहे हैं। जी हाँ, तो बाहर के बटर वगैरह में होता है BHA एंड BHT, जरूर ध्यान रखना। ये बटर की लाइफ को महीनों सालों इंप्रूव कर देते हैं। तो केमिकल्स इन फूड में क्या क्या पढ़ा, एक बार वन शॉट में दोबारा बोलता हुआ चल रहा हूँ। फूड प्रिजर्वेटिव 3 नाम ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट 4 नाम ध्यान रखेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट में 2 नाम, BHA एंड BHT। ठीक है। नाउ एक और लास्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, सारी बातें देखो मैं बहुत वन शॉट में आपको बहुत प्रिसाइज तरीके से बता रहा हूँ। इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन निपटा दोगे, आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली, आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली। चलो, सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 है, अनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आइनिक। कैसे पहचानना है वो समझना सीखना, बहुत आसान है। ये सब तो खैर फर्जी है, आप देखो क्या मस्ती से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये जो भी नाम लिखा है, सोडियम लॉरल सल्फेट, इसके स्ट्रक्चर को देखो, ये माइनस जो भी चार्ज है वो बड़े वाले पार्ट के साथ है क्या? ये जो माइनस चार्ज है पूरे बड़े वाले पार्ट के साथ है, तो नाम हो गया अनाइनिक। देखो माइनस चार्ज पूरे बड़े वाले पार्ट के साथ है, नाम हो गया अनाइनिक। और देखो, अब जो भी ये प्लस चार्ज है, क्या है, बुरे बड़े वाले पार्ट के साथ है, यानी जो चार्ज बड़े वाले पार्ट के साथ हो वो उसका नाम हो जाएगा। दिस इज सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, दिस इज कैटाइनिक डिटर्जेंट। कैटाइनिक, ये ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे मान लो कुछ ऐसे शैम्पूज आते हैं ना जो एंटी फंगल होते हैं, रेंडर वगैरह किल करते हैं, उसके अंदर कैटाइनिक डिटर्जेंट रहता है जो जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए थोड़े से महंगे भी आते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड शैम्पू होते हैं। ठीक है। नॉन आयनिक ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई चार्ज ही नहीं होगा, नॉन आयनिक ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई चार्ज ही नहीं होगा। क्या क्या बताया, 3 बताए, अनाइनिक, कैटाइनिक, नॉन आयनिक। बड़े वाले पार्ट के साथ जैसा पार्ट हो वैसे उसका नाम।
अनाइनिक, कैटाइनिक, नॉन आयनिक। मेजर पार्ट नेगेटिव है, अनाइनिक मेजर पार्ट पॉजिटिव है, कैटाइनिक एंड न्यूट्रल है तो नॉन आयनिक। एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी में एक एक लिखा है, आप भी ध्यान रखें। हाउस होल्ड में टूथपेस्ट, हेयर कंडीशनिंग, डिश वॉशिंग, पेस्ट के अंदर अनाइनिक डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह में कैटाइनिक, बर्तन धोने वाले में नॉन आयनिक। कैसे ध्यान रखें, अब अल्फाबेटिकली लिखूं, अनाइनिक, कैटाइनिक, नॉन आयनिक, ACN। सबसे पहले उठ के क्या करोगे भाई, पेस्ट करोगे, कर लिया, अनाइनिक। फिर नहाओगे शैम्पू में, कैटाइनिक। फिर बर्तन साफ करोगे भाई, नॉन आयनिक। हंस रहे होंगे अभी आप, हंस रहे होंगे पक्का, अभी नहीं पर कुछ साल बाद तो करोगे। अरे सब करते हैं, चुप चुप के करते हैं, कुछ खुलेआम करते हैं, पर बर्तन साफ सब करते हैं, तुम भी करोगे, तुम कौन सा लगोगे। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा सेशन आपको मजेदार रहा होगा। मैंने वन शॉट में पूरा एवरीडे लाइफ पढ़ा दिया बहुत मस्ती तरीके से, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा भी आया होगा, आपको मजा भी आया होगा। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सब कंटेंट आ जाए, आप सब कुछ सीख ले और मेंस एडवांस नीट सब फोड़ कर आए। बहुत सारे एक्सेप्शनल ऐसे सेगमेंट है जिनमें इनऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, उनकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना रिद वालिया को, ताकि कोई भी सेगमेंट आपके पास आए सबसे पहले पहुंचे। और जेई मेंस के लिए जो स्पेसिफिक वीडियोस आ रही है वन शॉट, इससे पहले आपने नहीं देखी है तो वीडियोस भी जरूर से कवर कर लें। उम्मीद कर रहा हूँ सेगमेंट पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।